आपकी बात पयोधी के साथ में बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी एकदम ठीक हूँ और स्वस्थ हूँ। जहाँ बात आपके स्वस्थ होने की आती है तो बात ये आती है कि आप अपना कितना ख्याल रखते हैं। और हमें क्योंकि लगातार आप लोगों की तरफ से कुछ लोगों के मैसेज आए जिन्होंने हमें कहा कि आप बात कीजिए, मदर्स की हेल्थ पर बात कीजिए, क्योंकि जो न्यूली मदर हैं वो अपनी हेल्थ को किस तरह से डील करती हैं, आप हमें उसके बारे में बात कीजिए, एक्सपर्ट से बात करके बताइएगा। तो हमने सोचा कि आज इसी पे आपसे सिर्फ थोड़ी सी चिट चैट हो जाए। दरअसल मैं भी एक माँ हूँ और उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा एक सेंसिटिव टॉपिक बन गया है कि मदर्स की हेल्थ कितना मायने रखती है, वो भी तब जब वो वर्किंग है। तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कैसे मैनेज करते हो, आप फैमिली, अपना बच्चा, अपना ऑफिस आप कैसे मैनेज करते हो। तो ये हालांकि बहुत आसान होता है क्योंकि जब आप वर्किंग होते हो तो आप ये भी समझ जाते हो कि आपको अपने बच्चे को कैसे पालना है, आपका फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आप अपने बच्चे को पाल लेंगे क्योंकि आपके पास आपका फैमिली सपोर्ट होगा, आपके हस्बैंड का सपोर्ट होता है, आपके घर में पेरेंट्स का सपोर्ट होता है, इन लॉज का सपोर्ट होता है। लेकिन आपको अपनी हेल्थ का ध्यान खुद रखना होगा, उसमें आपके साथ कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि खाना तो आपको खुद ही होगा। आप ऑफिस में तो आपकी फैमिली तो आकर आपको खिलाएगी नहीं अपने हाथ से। तो जो जब एक्सपर्ट से मैंने इस पर बात की, कुछ डॉक्टर से हमने कंसल्ट किया, हमारी पूरी कोशिश थी कि आपके साथ हम जोड़ें। अगली बार पूरी मैं कोशिश करूंगी कि डॉक्टर्स जुड़ें और फिर लाइव आपके क्वेश्चंस मैं उनसे लेती रहूंगी तो आप अपने बताइएगा। लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, एक वर्ड है पौष्टिक आहार। आप क्या खाते हैं वो मैटर करता है। फिर चाहे आप मदर ना भी हों, आप सिंगल हों या आप सिर्फ शादीशुदा हों या आप अगर आप माँ बनना चाहती हैं, पूरा प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो आपको अपने खाने का बहुत ध्यान रखना होगा। आपको ध्यान रखना होगा कि आप जो खा रही हैं वो आपके बच्चे को भी लग रहा है। तो इसलिए पौष्टिक आहार लेना बहुत ज़रूरी है। आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो आप ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ आराम ही करना है। अगर आपको एक्टिव रहना है तो आपको छोटे मोटे काम करने होंगे, आपको एक्सरसाइज करनी होगी, आपको योग करना होगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो तो उसके लिए भी आपको एक्सरसाइजेस करनी होंगी, कदम कदम पर डॉक्टर से सलाह लेनी होगी। और सबसे बड़ी बात है, आपको अपने विटामिन्स, अपना प्रोटीन, अपना कैल्शियम, सब हीमोग्लोबिन, सबका बहुत ध्यान रखना होगा। और ये आप कैसे रख सकते हैं, आप सबके सप्लीमेंट नहीं ले सकते, डॉक्टर भी रिकमेंड नहीं करते जिस वक्त आप प्रेग्नेंट होते हैं। तो आपको एक अच्छा डाइट चार्ट बनाना है। उस डाइट चार्ट में आपको ये जानना है कि आपको ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, आपको लंच में क्या लेना है और आपको डिनर में क्या लेना है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा होता है कभी कभी कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो भारी सामान उठाती हैं, उनको लगता है कि हम वर्किंग हैं, हम काम कर सकते हैं तो हम सब कर सकते हैं। कुछ ऐसी एहतियात है जो आपको बरतनी बहुत ज़रूरी है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप कोई भी भारी सामान ना उठाएं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप कोई भी चीज़ से ओवर ईटिंग ना करें। जब आपको क्रेविंग होती है और मन करता है कुछ कुछ खाने का तो आपको एक लिमिट में ही खाना है क्योंकि वो आपको, आपके बच्चे को, आपकी बॉडी को हार्म कर सकता है। ऐसा बहुत बार होता है जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो वो डायबिटिक हो जाती हैं, तो डॉक्टर्स उनकी शुगर इनटेक पे एकदम बैन कर देती है, ख़ासतौर पर लिक्विड इनटेक पे। तो उसमें ये होता है कि आपको ये बहुत ध्यान रखना होगा कि आप क्रेविंग की वजह से कुछ ओवर ईटिंग तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसके साइड इफ़ेक्ट आपको बहुत परेशान करेंगे आफ्टर योर डिलीवरी। तो ये तो हो गई ये बात कि आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान सबसे आप अपनी देसी चीज़ों को खाइए, जंक फूड कम से कम खाइए, खूब पानी पीजिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्टर की सलाह हर वक्त लेते रहिए अगर आपको थोड़ा भी कॉम्प्लिकेशन लगता है। अब आते हैं डिलीवरी के बाद। डिलीवरी के बाद क्या होता है ना कि महिलाओं में सबसे ज़्यादा वज़न को लेकर कॉम्प्लेक्स होता है। तो मैं आपको अपना अनुभव भी मैं आपको बता रही हूँ, ये छोड़ दीजिए। आपको काम अपने आप ही करना है, लेकिन आप किसी दूसरे की बॉडी से अपनी बॉडी को कंपेयर करेंगे तो फिर तो आप परेशान हो जाएंगे, फिर आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जब तुलना करते हैं ना अपनी किसी और से, सबकी बॉडी अलग होती है, सबके सिम्टम्स अलग होते हैं। एक लड़की जब माँ बनती है तो वो अपनी पूरी बॉडी को कॉम्प्रोमाइज़ करती है। हो सकता है आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो आप जल्दी वेट लूज़ कर लें, हो सकता है आपके स्टिचेस आए हैं, आपकी सी सेक्शन है तो आपको टाइम लगे। और ये भी होता है कि नॉर्मल डिलीवरी वाले महिलाएं भी अपना जो वज़न है वो समय पर कम नहीं कर पाती हैं और सी सेक्शन वाली महिलाएं तुरंत कर लेती हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी दूसरे की बॉडी से अलग है। आप अपनी तुलना दूसरे से नहीं कर सकते, लेकिन आपकी बॉडी आपको हमेशा अलार्म ज़रूर देती है। आपको
पता होता है आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो आपको सबसे पहले डॉक्टर से सलाह लेनी है। डॉक्टर से पूछिए कितने दिन में आपका, अगर सी सेक्शन है तो आप कितने दिन बाद एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, आपको खान पान कैसा करना है अपना, आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो भी आप कितने दिन में अपनी बॉडी को इस तरह से वर्कआउट कर सकते हैं कि आपकी बॉडी उसको बियर कर पाए, उसको सहन कर पाए। तो ये बातें आपको बहुत ध्यान रखनी होंगी। और साथ ही साथ आप अपने जो फैमिली क्योर्स हैं उन्हें डेली आप कीजिए, क्योंकि उसमें आपका बहुत ज़्यादा वजन कम होता है, आप मेंटली फिट रहते हैं। आपके जो शौक हैं, अगर आप कुकिंग की शौकीन है तो आप कुकिंग कीजिए, आपको रनिंग अच्छी लगती है तो आप रनिंग कीजिए, आपको बैडमिंटन अच्छा लगता है, स्विमिंग अच्छी लगती है, जो अच्छा लगता है आप कीजिए, लेकिन अपनी बॉडी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। तो चलिए, ऐसे एक्सपर्ट के साथ हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये छोटी सी बात थी जो मुझे लगा आपके साथ साझा करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अपनी बातों को शेयर कीजिए। मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप मेंटली फिट हैं तो आप अपने बच्चे को भी फिट कर सकते हैं और एक हैप्पी फैमिली बना सकते हैं। थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।